आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, मेरे पास आज पीएचई और पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं वो मेरे पास आए, एक उम्मीद के साथ आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी जंग बहुत पुरानी है और इनके साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट ने, इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही उनने इन लोगों के साथ नाइंसाफी की, इन डेली वेजर्स के साथ नाइंसाफी की। लेकिन हम पिछली सरकारों को के बारे में अगर ना बात करें तो बेहतर है, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन 2014 से लेके आज तक जो हमारी नई सरकार है, बीजेपी की सरकार, और अगर हम देखें तो हमारी रियासत में भी जो है वो बीजेपी सरकार जो है वो कोलिशन में रही। अब इन लोगों का एक जो मांग है इनकी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको डेली वेजेस लगाया गया, और ये डेली वेजर अगर लगे एक उम्मीद पे लगे कि हमें भी किसी खाते में डाला जाएगा। अब उस टाइम पे वो गवर्नमेंट इनको वोचर के जरिए 500, 1500, 3500 पे देती रही। यही बात है, आपको 2014 से पहले आपको पे मिलती रही, चाहे किसी को 500 मिली, चाहे किसी को 1500 मिली, चाहे किसी को 3500 मिली, लेकिन मिलती रही। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार का वादा है, ये जो आज जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसका एक वादा था 2014 में कि हमने हिंदुस्तान के हर नौजवान को रोजगार देना। लेकिन ये ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड में, सबसे पहले गवर्नमेंट को इनको रोजगार देना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो इनको 500, 1500, 3500 मिल भी रहा था, वो भी गवर्नमेंट ने जो है वो 2014 से लेके आज तक नहीं मिला। यही बात है कि अगर आपने इनका कुछ नहीं करना था तो 2014 में आपने इनको जवाब दे देना था कि आप जाइए, यहां पे अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। इस गवर्नमेंट ने भी इनको जो है वो जवाब नहीं दिया। और जहां तक मैंने इनसे आज पूछा कि इस गवर्नमेंट ने भी आपके साथ कोई वादा किया, तो इनने आगे से ये बताया कि हमारे कुछ जो है वो कागज बने जिसमें 4500 जो पे है हमारी जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने वो किया है। मेरे इलाके की सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बिजली और पानी। मैं आज इसलिए जो है इन लोगों के साथ बैठा हूं, और अगर मुझे इनके लिए धरने पे भी बैठना पड़े, इनके साथ भी बैठना पड़े, मैं इनके साथ हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरे इलाके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली और पानी, और इन लोगों के बगैर हमारी ये प्रॉब्लम जो है ना ही कोई सरकार, ना ही कोई अफसर, ना ही कोई और जो है वो हल कर सकता है। ग्राउंड में इन्हीं ने बिजली देनी है, इन्हीं ने पानी देना है। उसके बाद एक चीज है जनाब, चाहे 4500 की बात की जाए, चाहे आप 6000 की बात की जाए, आज एक तरह से अगर इनको पे मिलती भी है तो अगर 4500 मिलेगा तो कैसे ही अपने बच्चों को पालेंगे। आज जैसे एसपीओज हैं हमारे, उनको 6000 रुपया महीने का मिल रहा है, लेकिन उनको यहां से पूंछ भी हो जाते ड्यूटी के लिए। अब आपसे मैं सवाल करता हूं और सरकार से मैं सवाल करता हूं कि जिनका एक एक दिन का खर्चा जो है वो लाखों में है, जिन लीडर्स का, या हजारों में है, तो एक अगर एसपीओ जो है वो अगर एक तहसील से उठ के 50 किलोमीटर दूर जाके नौकरी करता है, उसका तो आने जाने में, अपने बूट पॉलिश और अपने कपड़े जो है मेंटेन करने में ही 6000 लग जाता है। इस महंगाई के दौर में मेरी ये खुदा का वास्ता है, गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, जितने भी ये एसपीओज हैं, ये डेली वेजर्स हैं, ये रैबरे खेल के जो मुलाजिम हैं, उसके बाद क्या जीआरएस है, इनको किसी खाते में डाला जाए, इनको पक्का किया जाए
और इस तरीके से किया जाए, इनकी एटलीस्ट जो इनकी जो पे है वो महीने की 20-25 हजार रुपया पे होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि 20-25 हजार पे भी कम है, लेकिन फिर भी ये अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। मेरे ख्याल से परसों मेरे पास जनाब एक डेली वेजर रो गया। मैं जब बच्चा था उस टाइम से वो डेली वेजर लगा हुआ है और अभी तक वो किसी खाते में नहीं पड़ा। डिपार्टमेंट उससे काम लेता रहा। मैंने कहा क्या हाल है, तो उसकी आंखों में से आंसू निकल गए और वो आगे से कुछ बोल नहीं सका। तो इतना बड़ा जुल्म इन लोगों के साथ, काम लेके भी इनके ऊपर जुल्म जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो आज हम इसी बात पे अपनी बात खत्म करते हैं और मीडिया हजरात से भी और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी डीडीसी हैं, उनसे मेरी ये पर्सनली गुजारिश है कि ये एक जेन्युइन मसला है इन लोगों का। इसको जितना उठा सकते हो इस मसले को उठाओ। अगर ये मसला सॉल्व हो जाएगा, आप यकीन मानिए कि हमारे ये जो पसमानदा इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, इनमें डेवलपमेंट होगी, इनमें पानी होगा, इनमें बिजली होगी और ये भी, इनके परिवार भी जो है तो वो भी खुश होंगे। इनके बच्चे भी जो हैं वो अच्छे से स्कूल जाएंगे, इनके बच्चे भी जो है वो ईद मनाएंगे। क्या ख्याल है जनाब? यही बात। तो इसी बात पे हम बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।